नमस्कार, न्यूज गुड देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव से पहले देखा गया किस तरह से बड़ी तैयारी की गई, सभी राजनीतिक दलों की ओर से भी और निर्वाचन आयोग की ओर से भी। अब सभी 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। हरिद्वार लोकसभा सीट इसलिए भी खास है और अहम है क्योंकि यहाँ पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हरिद्वार सीट पर कुछ नेता सीधे तौर पर चुनावी रण में है, तो कुछ किसी और की जीत का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि हरिद्वार का चुनावी समर तीनों पूर्व सीएम का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। हरिद्वार संसदीय सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में उत्तराखंड के 3 पूर्व सीएम के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा है। जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी दंगल में है, लेकिन बीजेपी से वो अकेले नहीं है जिनकी साख और राजनीतिक भविष्य दांव पर है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की, जिनके कंधों पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का जिम्मा है। वो सीट पर लगातार 2 बार सांसद रहे। इस बार पार्टी ने उनकी जगह त्रिवेंद्र रावत को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत का जिम्मा निशंक पर है। रमेश पोखरियाल का राजनीतिक करियर जब हम देखते हैं तो 1991 में कर्णप्रयाग से विधायक का टिकट जीतकर इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। रमेश पोखरियाल पिछले 31 सालों से लगातार चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। निशंक 2 बार सांसद रहने के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विधायक भी रह चुके हैं। वहीं जब हम बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की करते हैं तो यहाँ पर पार्टी की ओर से मिले इस अवसर को भुनाने का उनके ऊपर भी दबाव है। लंबे समय के बाद उन्हें यह अवसर मिला है और उनका प्रदर्शन उनके भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। त्रिवेंद्र रावत ने 2017 और 2021 के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। 1979 से 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे और 2000 में राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड क्षेत्र और बाद में उत्तराखंड राज्य के संगठन के सचिव पद पर भी तैनात हुए। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए हरिद्वार की लड़ाई आसान नहीं है। सीएम पद गंवाने के 3 साल बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे पूर्व सीएम की, यानी कि हरीश रावत की, जिनके बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस से चुनावी रण में हैं और पार्टी हाईकमान से बेटे के लिए टिकट लेकर आए। पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी काफी ज्यादा दबाव है अपने बेटे को जिताने का। कांग्रेस के खेमे में पूर्व सीएम हरीश रावत का राजनीतिक भविष्य उनके बेटे के प्रदर्शन पर ही तय होगा कि आगे पार्टी की ओर से उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या फिर उनका कद और कितना बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में जरूर हैं, लेकिन इस युद्ध को जीतने की तमाम रणनीति जो है वो हरीश रावत की है और यही कारण है कि हरीश रावत के लिए ये चुनाव अन्य चुनावों से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। हरीश रावत 2014 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, 5 बार ये सांसद भी रह चुके हैं और 15वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जल संसाधन केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से ही पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस में राजनीतिक कद तय होगा। ऐसे में तीनों सीएम जीतने और जिताने के लिए चुनाव में खूब पसीना बहाते हुए भी नजर आए। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड में हरिद्वार लोकसभा सीट कई मायनों में अहम है और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन पूर्व सीएम जिसकी किस्मत खुल जाएगी, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा। इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।